औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिही अल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहु अल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिल गुदुव्वि वल आसाल सलावत। मौज़ूए गुफ्तगू चलना है मारिफ़ते जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा और आपके खुतबात। आज का बयान बग़ैर किसी तमहीद के, चूँकि वक्त कम रह गया है और मजालिस भी कम हैं और बातें ज़्यादा हैं, तो इसलिए बग़ैर किसी तमहीद के असल मौजू की तरफ मैं आपकी खिदमत में बातें पेश करना चाहता हूँ। और वो ये है कि जिस तरह इमाम हसन और इमाम हुसैन का पहचानना ज़रूरी है, इसी तरीक़े से मारिफ़ते जनाब ज़ैनब भी वाजिब है। इसलिए कि आप दीन को जब तक पहचान ही नहीं सकते जब तक कि दीन बचाने वाली की मारिफत ना हो। आपको ये मालूम ना हो कि किस शख्सियत ने दीन बचाया और किस शख्सियत ने आप तक दीन पहुंचाया। लिहाजा जनाब ज़ैनब का पूरे वर्ल्ड पे, पूरी कायनात पर, पूरे इंसानों पर, इस्लाम पर, मुसलमान पर ये एक बड़ा हक़ है बीबी ज़ैनब का। बल्कि मैं कहता हूँ इंसानों पे नहीं, हैवानात पर, जमादात पर, नबातात पर, इंसानों पर, जिन्नात पर, ज़मीन पर, आसमान पर, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर वाजिब है ज़ैनब का एहतराम करना और ज़ैनब का शुक्रिया अदा करना। अल्लाह। इसलिए कि ये आपकी गलत फहमी है, या आपकी और हमारी बेमारिफती है कि हम ये कहें कि जनाब ज़ैनब ने दीन बचाया। नहीं, जनाबे ज़ैनब ने पूरा वर्ल्ड बचाया, पूरी कायनात बचाई, कायनात का जर्रा जर्रा बचाया। दीन तो बचाया ही है, दीन, इस्लाम, शरीयत वो तो बचाया ही है। लेकिन आप ये नहीं कि जनाब ज़ैनब का एहसान सिर्फ शियों पे नहीं, शियों पे नहीं, मुसलमानों पर, मुसलमानों पे नहीं, इंसानों पर, इंसानों पे नहीं, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर। अब आप कहेंगे ये आप अकीदत में कह रहे हैं या आप ये बात जोश खिताबत में कह रहे हैं, या ये बात आप मोमिनीन से दाद लेने के लिए कह रहे हैं, या इसका कोई रीज़न भी है, इसकी कोई हकीकत भी है कि जनाब ज़ैनब का एहसान वर्ल्ड के ऊपर है, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के ऊपर है। तो बस मैं आपको एक हदीस सुना देता हूं, आप खुद ही समझ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी ने इरशाद फरमाया, लौलल हुज्जा
लसाक़तिल अर्ज़ु बिअहलिहा, अगर ज़मीन एक लम्हा भी हुज्जत खुदा के बगैर रह जाए, अगर ये ज़मीन एक लम्हा भी हुज्जत खुदा के बगैर रह जाए तो ज़मीन धस जाए, कायनात का कोई ज़र्रा बाकी न रहे अगर हुज्जत खुदा न हो। तो आज बारिश होती है तो हुज्जत खुदा की वजह से, सितारे निकलते हैं तो हुज्जत खुदा की वजह से, चांद निकलता है तो हुज्जत खुदा की वजह से, दिन होता है तो हुज्जत खुदा की वजह से, रात होती है तो हुज्जत खुदा की वजह से, फल खाते हो तो हुज्जत खुदा की वजह से, ज़मीन सोना उगलती है तो हुज्जत खुदा की वजह से। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा फना हो जाए अगर इमामत ना हो, अब जो इमामत को बचा ले, एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब जो इमामत को बचा ले उसे ज़ैनब कहते हैं। इधर ये हदीस मिलाइए तो नतीजा खुद ब खुद निकल जाएगा। लौलल हुज्जल लसाक़तिल अर्ज़ु बिअहलिहा, अगर इमाम न रहे तो ज़मीन अपने अहल के साथ धस जाए, कायनात की कोई शय बाकी न, हिंदू रहे न सिख रहे न ईसाई रहे न यहूदी रहे न मुसलमान रहे न मुल्ला रहे न मौलवी रहे, कायनात की कोई शय न रहे अगर इमाम न हो, ज़मीन न रहे, आसमान न रहे, सितारे न रहें, तो सब कुछ इसलिए है कि इमाम है, और इमाम इसलिए है कि ज़ैनब है। ज़ैनब ने बचाया ही इमामत को। इसीलिए शाम गरीबा में जब इन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया और कत्ल के बाद इन्होंने एक हुक्म दिया, अहरिकू बुयूतज़ ज़ालिमीन, बड़ा गलत लफ्ज का, इन जालिमों के खेमे भी जला दो। लफ्ज जालिम का इस्तेमाल किया उन्होंने, कहा इन जालिमों के अब खेमे जला दो। अब खेमे जलाने के लिए लोग चले गए और खेमों में आग लगा भी दी। ये आपने सब माशाल्लाह मसाइब में और उसमें सुनते हैं आप, खेमों में आग लगा दी। खेमों में आग लगा दी तो बीबियां कुछ बाहर आ गईं। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैंने देखा कि एक खातून है जो बाहर अंदर जाती है बाहर आती है, अंदर जाती है बाहर आती है। कौन? अब वो भी आपको पता है कौन है वो, बीबी है जनाब ज़ैनब कुबरा। बार बार खेमे में जाती हैं फिर निकल के आती हैं। अब मैं दो लफ्ज आपसे कह रहा हूं, इधर बीबी गई, उसने पूछ लिया बीबी ऐसा आपका क्या है खेमे के अंदर जो आप खेमे में जा रही हैं बार बार? तो उन्होंने कहा इस्लाम का मुकद्दर है, इमाम है, ज़ैनुल आबिदीन है, हुसैन का बेटा है, हमारा एक अलील है, मरीज है जो खेमे के अंदर है। इतने में शिमर आ गया तलवार लेके और उसने इमाम के नीचे से बिस्तर खींचा और उसने इमाम को कत्ल करना चाहा। यानी इमाम सज्जाद को अब उसने कत्ल करना चाहा शाम गरीबा में। जब उसने कत्ल करना चाहा तो कोई बचाने वाला तो था नहीं। ऐसे माहौल, खाली आप ये समझते हैं कि जलते हुए खेमों से जनाब ज़ैनब ने बचाया, सारे ज़ाकिरीन मसाइब में ये बयान करते हैं। खेमों से पहले जनाब ज़ैनब ने जान बचाई है, यानी अभी आग लगी है, आग से तो बचाया ही है, शिमर से। इसलिए कि शिमर कहता है मेरे पास ऑर्डर है कि हुसैन की कोई औलाद बाकी न रहे। उसने कत्ल किया तो जनाब ज़ैनब अपने भतीजे के ऊपर लेट गई। कहा पहले मुझे कत्ल कर, अपना खंजर पहले मेरी गर्दन पे चला, बाद में मेरे भतीजे गर्दन पे चलाना। तो लोग आ गए, जैसे हमीद इब्न मुस्लिम ने कहा कि भाई नहीं, औरतों पे हमला नहीं किया जाता। इस तरह जान बची किसकी? इमाम सज्जाद की। तो इमाम सज्जाद को यहां बचाया कत्ल से, बाद में वो आग बहुत ज्यादा फैल गई। ऐसे माहौल में जब तक चादर थी तो जनाब ज़ैनब कभी अंदर जाती थी कभी बाहर, लेकिन अब जब चादर छीन चुकी है तो अब जनाब ज़ैनब ने इमाम सज्जाद से एक सवाल किया।
कि मेरे लाल ये बताओ कि हम यहीं रहें या हम निकल जाएं। ये आपने मसाइब में सुना है, आज जरा आप हिस्ट्री में सुनिए इसे। एक सलावात पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। समझ रहे आप? तो ये कह के बीबी एक सवाल किया। कुछ बातें मैं तकरीबन 6-7 साल पहले इस सवाल के हवाले से पढ़ चुका हूं, रिपीट नहीं करना, खाली याद दहानी करानी है। 1 मिनट के लिए रिपीट होगा पहला मैटर, चूंकि उसकी इमाम बारगाह अली रजा शारजा से कैसेट बन चुकी है और वो यूट्यूब पे है। इस बयान को आप यूट्यूब पे तफसील से सुन सकते हैं, 7-8 साल पहले का बयान है, लेकिन मैं आपको खाली रब्त देने के लिए वो तो इमाम सज्जाद से बीबी ने सवाल किया कि ये बताओ बेटे, कंडीशन ये है कि मेरे सर पे चादर नहीं है और हम जो हैं, अब बीबियां चूंकि सारी आ गई अंदर, अब तुम बताओ कि हम क्या करें। मतलब एक सूरत यह है कि हम जल के मर जाए यहीं, मगर हम अपनी मर्जी से यह भी नहीं कर सकते, चूंकि अपनी मर्जी पे वो चले जिसका इमाम ना हो। तवज्जो चाहता हूं, आप हमारे इमाम हैं, आप बताइए कि हम करें क्या। इमाम की जाहिरी इमामत का ये पहला मसला है, जाहिरी इमामत का, जरा लफ्ज पे तवज्जो दें, जाहिरी इमामत का ये पहला मसला है कि जो इमाम ने फरमाया अलैकुन्ना बिल फरार, वाजिब है कि आप अपनी जान बचाएं और निकलें। उस वक्त बीबी ने एक इमाम को हाथों पे उठाया, एक इमाम को दोष पे उठाया। अब मैंने तो लफ्ज कह दिया ये शाम गरीबा है, लेकिन फजाइल भी इसी में है। पूरी कायनात में आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि जिनके हाथों पे कुरान आपने देखा हो, मगर ये शाम गरीबा का पहला मंजर है कि एक कुरान पुश्त के ऊपर है, एक कुरान हाथों के ऊपर है। एक सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कुरान नातिक लिए हुए है जनाब ज़ैनब, एक कुरान हाथों पर है, एक कुरान पुश्त पर है, और लेके चली है जनाब ज़ैनब। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मसला बीबी को पता नहीं है? अब ये मैं रिपीट कर रहा हूं 2 मिनट के लिए, ये मैं पढ़ चुका हूं पहले, लेकिन रिपीट कर रहा हूं क्योंकि नया मजमा है। तो क्या जनाब ज़ैनब को ये मालूम नहीं है कि जब घर में आग लग रही हो तो निकल जाना चाहिए? ये आपको पता है या नहीं पता? जितने बैठे हुए हैं, जितना मजमा मेरे सामने बैठा हुआ, उन्हें नॉलेज है इतनी कि अगर घर में आग लग रही हो तो घर से निकल जाना चाहिए। तो जिसे अली ने पढ़ाया हो, जो आलिम गैर मुअल्लमा हो, जो फाहिम गैर मुफहमा हो, जो अकीला बनी हाशिम हो, जो इस्मत की 4 दीवारी में पली हो, जिसे मासूमों ने गोद में खिलाया हो, जिसे बीबी ने तफसीर कुरान समझाई हो, जिसे अली ने अपनी फसाहत व बलागत दी हो, जिसे अली ने अपना लहजा दिया हो, जिसे अली ने अपनी जुर्रत दी हो, जिसे अली ने अपना किरदार दिया हो, तो उस बीबी को पता नहीं है कि क्या मसला है? पता है बीबी को, फिर पूछा क्यों? कहा पता तो मुझे भी है, लेकिन मुझसे बड़ा आलिम मौजूद है, कायनात को शाम गरीबा में सबक दे के जा रही हूं। जब अपने से बड़ा आलिम मौजूद हो तो अपनी राय पे अमल ना करो, आलिम से पूछो। एक सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये बहुत बड़ा मैसेज है। आज के जमाने में हर आदमी अपना दीन अलग लिए फिर रहा है। अजी मेरी राय तो यह है, मेरी राय यह है। पूछा जाता है मसला शरी और कहते मेरी राय यह है। अच्छा पहले तो मर्द ही देते थे, अब औरतें भी देने लगी। मेरा जहन ये काम करता है, लॉजिक ये कहती है, मेरा माइंड ये मान रहा है। ओ दीन के मसले में आपको अपना माइंड चलाने की जरूरत नहीं है।
यहां इस्मतों के जहन की बातें चलती हैं। आपका माइंड क्या कहता है? आपने एक रिवायत नहीं पढ़ी, एक हदीस नहीं पढ़ी, एक जुमला आपको नहीं आता, अरबी आपसे नहीं आती, हदीस आपसे नहीं आती। अगर आपको अपनी ही राय चलानी थी तो गदीर ना मानते। गदीर में गुलाम बन चुके हो, आका बनने की कोशिश ना करो, गुलाम बन के रहो। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बहुत बड़ा मैसेज मैंने आपको दे दिया है इसमें। तो अपनी राय दीन में चलाने की कोई साहब कोशिश ना करें। जब अपने से बड़ा आलिम मौजूद हो तो उससे पूछिए। जनाब ज़ैनब ने मसला पूछ लिया। अच्छा, कमाल की बात यह है कि मतलब आप मुझसे मसला पूछें एक, या मैं आपसे पूछूं, तो आप क्या कहेंगे जवाब? मौलाना आप शर्मिंदा कर रहे हैं। कहेंगे नहीं कहेंगे? मौलाना आपको तो ये मसला पता है। तो जब सज्जाद को पता है कि ये मसला मेरी फूफी जानती हैं, तो आप जवाब क्यों दे रहे हैं? आप कह दीजिए फूफी अम्मा आप तो जानती हैं, आप तो आलिमा गैर मुअल्लमा है, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। तो क्यों नहीं कहा? असल में वो तवज्जो चाहता हूं, बहुत बड़ी बात है, उन्होंने सवाल करके बताया, मेरा जहन नहीं बहका। सज्जाद ने जवाब दे के बताया, मेरा जहन नहीं बहका। अब जब शाम गरीबा जैसे माहौल में इनका जहन न बहके, सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इल्म की अजमत बताई जनाब ज़ैनब ने। इल्म का क्या माहौल है, पर्दे की अजमत बताई जनाब ज़ैनब ने। और उसके बाद इमाम सज्जाद को उठा के ले आई। इमाम सज्जाद को बाहर ला के बीबी, तो एक तो मसला जनाब ज़ैनब का ये आता है, बीबी मसला क्यों पूछा आपने? कहा यजीद बहुत बड़ी बात है, खुदा की कसम अगर 1 करोड़ का मजमा होता तो घुटनों के बल खड़ा कर देता। इतना बड़ा जुमला है ये, मगर इसकी कदर कर देना आप, बहुत बड़ा जुमला। जनाब ज़ैनब से मैंने पूछा आपने सवाल क्यों किया? कहा आप पहले बाहर जाके देखो, यजीदियत नारा लगा रही है हम जीत गए, हमने हुसैन को मार डाला, हमने इस्लाम को मिटा डाला। मैं मसला पूछ के यजीदियत को बता रही हूं, यजीद तू नहीं जीता हम जीते, इमामत आज भी जिंदा है। जरा एक सलावत और पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद वाला। इमामत आज भी जिंदा है। यजीद करबला को उजाड़ना चाहता है। अब वो जुमला दे रहा हूं आपको जिस पे दावा किया था। यजीद करबला को जला के उजाड़ना चाहता है। मैंने मसाला पूछ के करबला को मदरसा बना दिया। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भैया। मैंने करबला को यूनिवर्सिटी बना दिया। मैंने करबला को एक सबसे बड़ा दुनिया का कॉलेज बना दिया। तू चाहता है अंधेरा फैलाना। अगर हम शामे गरीबा से इल्म की रोशनी न फैला दें तो मुझे ज़ैनब ना कहना। सलावात भेजने मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। यह है इल्म जनाब ज़ैनब। जनाब ज़ैनब सवाल पूछा ताकि इल्मी मसला कायम हो सके और करबला एक मरकज बन सके और लोगों के जहन में आए। उसके बाद लाई बाहर तो एक जुमला तो ये कहा बेटे से, और उसके बाद देखिए हाथ में फिर टूटा हुआ नेज़ा ले लिया और जनाब ज़ैनब ने टहलना शुरू किया। अब ये बताइए कि ये टहलना, इस टहलने में इतना सवाब है या नहीं जितना नमाज में है?
जनाबे ज़ैनब का टहलना यतीम बच्चों की हिफाजत के लिए ये नमाज से भी ज्यादा सवाब का हामिल है। जनाबे ज़ैनब मासूम बच्चों को बचा रही हैं पहरा दे के। ये ऐसे ही पहरा है जैसे इनका दादा पहरे लगाता था। अब मैं क्या करूं अगर ना समझे भाई आप, इस पे तो एक एक आदमी को बोलना था है। अरे पहरा कहां लगाया? इनके दादा ने भी पहरा लगाया था रिसालत को बचाने के लिए। जो रिसालत को बचाने के लिए पहरा दे उसे अबू तालिब कहते हैं, जो इमामत को बचाने के लिए पहरा दे उसे ज़ैनब का। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए भाई, हर जाकिर का अपना एक अलग अंदाज होता है। मैंने आपको बताया कि मैं छोटा सा टीचर हूं, जब तक तालिबे इल्म वहां हूं नहीं करता। हाँ, तो जरा आप तवज्जो, चूंकि जितनी मेहनत करके आता हूं इतनी मेहनत से फिर सुनाता हूं और इतनी मेहनत आपसे करवाता हूं, ताकि वह है ना, है मुनक़बत के सुनने सुनाने में जब मजा क्या है जी। आगे तुम तो पढ़ते हो यार। दोनों तरफ आग बराबर। हाँ, ये जरा सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ला सुनिए तो थोड़ा थोड़ा आगे, थोड़ा थोड़ा मेरे पास को आ जाए आप, ताकि मैं आराम आराम से पढ़ता रहूं आपके लिए। सुनिए, देखिए हिस्ट्री में दाखिल हो गए हम, जरा हिस्ट्री बहुत जल्दी। तो जनाबे ज़ैनब ने पहरा देना शुरू किया। पहरा दिया जैसे दादा दिया करता था। अब मैं एक मुनासिबत और बता दूं जनाबे ज़ैनब की, जनाबे अबू तालिब से। दादा ने भी 2 मासूम पाले। दादा ने 2 मासूम पाले, ज़ैनब ने भी 2 मासूम बचाए। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, ये 2 इमामों को घर तक बचा के लाई है जनाबे अबू। अच्छा, उसके बाद देखिए आप, आग में इब्राहिम भी दाखिल हुए थे और आग में बीबी भी दाखिल हुई शोलों में। जनाबे ज़ैनब अपने इख्तियार से दाखिल हुई, उन्हें मजबूर नहीं किया किसी ने कि आग में जाइए, अपने इख्तियार से। जनाबे इब्राहिम को आग में डाला गया है। जनाबे ज़ैनब शरीयत की मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत में, पर्दे की मोहब्बत में, इमामत की मोहब्बत में आग में गईं। वो अल्लाह की मोहब्बत में आग में डाले गए। उधर मददगार आए, उधर आए जिब्राइल। अल्लाह का हाजा, क्या कोई हाजत है? कहा है मगर तुझसे नहीं, है मगर तुझसे नहीं, जिससे है उसे बताने की जरूरत नहीं। मीकाईल आए, मेरा कब्जा पानी पर है, अगर पानी को हुक्म दूं तो सारी आग को बहा के ले जाएगा, इजाजत दें इब्राहिम। उन्होंने कहा तुमसे भी मदद नहीं चाहिए। फिर हवा वाला फरिश्ता आया, हवा आपको उड़ा के ले जाएगी महफूज जगह पर, इजाजत दें। नहीं मिलेगी इजाजत, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, न जिब्राइल की न मीकाईल की, तवज्जो चाहता हूं, न फरिश्तों की। किसी फरिश्ते की मदद को कबूल नहीं किया जनाबे इब्राहिम ने। मगर ये तो तारीख में है कि आए, भाई कबूल नहीं किया ये अलग मसला है, मगर आए जरूर। ज़ैनब भी आग में जा रही है, सज्जाद भी आग में है, कोई फरिश्ता बचाने के लिए नहीं आता। मैंने फरिश्तों से कहा तुम क्यों नहीं आए? कहा भाई हम इसलिए नहीं आए कि जो खुद फरिश्तों को बालों पर देते हो। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
जो खुद फरिश्तों को बालों पर दें तो हम उनकी मदद क्या करें? जनाबे सज्जाद की। और फिर इमाम ने फरमाया इन्नल मलाइका खुद्दामना व खुद्दाम मुहिब्बीना, ये जो मलाइका हैं ये हमारे नौकर हैं और हमारे चाहने वालों के नौकर हैं। और आका नौकरों से मदद तलब नहीं करेगा। हम इसलिए नहीं आए, आया चलिए उनके लिए तो नहीं आए थे, अब जनाब ज़ैनब के लिए आ जाते, चलिए वो तो इमाम थे तो जनाब ज़ैनब की मदद के लिए आ जाते। कहा उनकी मदद के लिए इसलिए नहीं आए कि वो हूबहू अली हैं। और एक दफा हम अली के होते हुए मदद पे चले गए थे। एक जंग में हम अली की मदद के लिए चले गए थे। जब जंगे बद्र हुई और हम अली ही की शक्ल में गए थे, मगर मौला को हमारी वो बात पसंद नहीं आई, तो इसलिए हम किसी जंग में गए नहीं। इसलिए कि मौला ने कहा जब अली मौजूद हो तो किसी मलक की जरूरत नहीं है, और ज़ैनब हूबहू अली हैं। तो इसलिए फरिश्ते आया चलिए मौला अली आ जाते मदद के लिए। हमारे ये जवान सवाल करते हैं और आप पे एक एतराज होता है, उस एतराज का जवाब बताइए आप क्या देंगे? कि जनाब आपके ठोकर लगती है, आप कहते हैं या अली। आप प्रॉब्लम में होते हैं, कहते हैं या अली। आप तो भाई जो अली तुम्हारी ठोकर पे आ रहा है, ठोकर लगने पे आ रहा है, जो अली तुम्हारे पुकारने पे आ रहा है, इधर अली को पुकारा इधर आ गए, और कहते आते भी या ना आते। हमने कहा ये दुनिया बड़ी मफाद परस्त है, अगर ना आते तो कोई बुलाता भी नहीं। समझ भाई बड़ी बात है? और ये बात हमसे ना पूछिए, ये तो बहुत लोगों से पूछिए कि आते हैं या नहीं आते हैं। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम आते हैं या नहीं आते हैं, मगर जिनकी मदद की उन्होंने कई बार कहा कि आते हैं तो मदद के लिए तो आते हैं, ये तो तय। जब मदद के लिए आते हैं तो जनाब ज़ैनब ने पुकारा नहीं, और अली जनाब ज़ैनब की मदद के लिए शाम गरीबा में क्यों नहीं आए? अब मैं आपको अल्लाह ने फरिश्ते क्यों ना भेजे, अली क्यों ना आए, अब उसकी वजह सुन लीजिए। आपका अपना बेटा है और उसका टीचर भी आप हैं उसके, और हाई स्कूल का इम्तिहान है, और बाप जो है दिन रात टीचर बन के अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। अब ये पूरी जिंदगी पूरे साल रात को पूछा बाप ने, रात को बताया, दिन को पूछा, दिन को बताया, सुबह को पूछा, सुबह को बताया। लेकिन जब मंजिले इम्तिहान में बैठा, अब मंजिले इम्तिहान में बैठा तो बताइए इस बाप को बताना चाहिए या नहीं? जोर से बोलिए। नहीं। तो बाप दुश्मन है क्या? बाप इसे चाहता नहीं है क्या? सब कुछ है। हमने कहा पूरे साल तो इसे समझाते रहे, जहां पूछा वहीं बताया, अब क्यों नहीं? कहा जब मंजिले इम्तिहान में हो तो हेल्प नहीं की जाती। शामे गरीबा में अली मदद के लिए इसलिए ना आए कि ज़ैनब का इम्तिहान हो रहा है। एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब आप समझ रहे हैं? तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पहरा देती रही, और उसके बाद 11 मुहर्रम आई, और 11 मुहर्रम में ये काफिला करबला से चला। इमाम सज्जाद के चेहरे का रंग बदला, वो आपने सुना हुआ है। इमाम सज्जाद से जो जनाबे ज़ैनब ने 11 मुहर्रम में गुफ्तगू की है वो सुनिए आप। इमामत को कैसे तसल्ली दी, और जिसमें आपका भी तज़किरा है। वो जो नसीहत जनाबे ज़ैनब ने, वो जो वसीयत जनाबे ज़ैनब ने, वो जो कलाम, वो जो बीबी ने कहा है इमाम से, जब चले हैं और देखा कि बेबसी का आलम है और मेरे बाबा का लाशा ऐसे ही पड़ा है, और अब जो शहजादी ने समझाना शुरू किया। देखिए इमामत को कैसे, मेरे लाल
अपना दिल हल्का ना करो मेरे बच्चे। वल्लाहि इन्न ज़ालिका लअहदुन मिन रसूलिल्लाह इला जद्दिका व अबीका व अम्मिका। मेरे लाल ये कोई अचानक का वाकया नहीं है। अरे खुदा की कसम, सोने के हुरूफ से लिखने के लायक है बस। अब मुझे नहीं पता आप में कितनी मौलाइयत भरी हुई है और कितना आप बीबी को दादे तहसीन देंगे बीबी के जुमले पर। पता मेरे लाल, ये अचानक का कोई वाकया नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि एकदम से हो गया हो और तुम्हारा बाप कुछ ना जानता हो, तुम्हारा दादा कुछ ना जानता हो। मेरे लाल, ये अल्लाह का वादा था रसूल से, रसूल का वादा था तेरे दादा से, तेरे दादा का वादा था तेरे बाप से और चचा से। ये अल्लाह का वादा है जो पूरा हो रहा है। यानी ये दो बादशाहों की जंग नहीं है। अरे यहां लाना चाहता मैं, वो जो लिख देते हैं ना दो बादशाहों की जंग है, ये अचानक एकदम से किस्सा नहीं, ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का अहद है। ये तेरे बाप ने अल्लाह का वादा पूरा किया है, तेरे चचा ने अल्लाह का वादा पूरा किया है, तेरे दादा ने, आगे का जुमला सुनिए, अल्लाह का वादा पूरा किया है। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ उनासिन ला तारिफ़ुहुम फ़राइनतु हाज़िहिल अर्ज़। ए मेरे लाल, ये अल्लाह का वादा था उनसे, तेरे बाप दादा से, और अल्लाह ने अहद लिया था कुछ मोमिनीन से, और वो मोमिनीन आसमान पे भी मारूफ है, और मगर इस जमाने के फिरौन उन्हें जानते नहीं है। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जरा एक अच्छी सी और सलावात पढ़ दे नूरानी। आज की महली थोड़ी सी भारी है, जरा सुनिए। ला तारिफ़ुहुम फ़राइनतु हाज़िल, इस जमीन के जो फिरौन हैं वो उन लोगों को भी नहीं जानते जो अल्लाह ने मुअय्यन किए हैं तेरे बाप के लिए, यानी आप लोग। और ये अल्लाह का वादा था, ये बादशाहों की जंग नहीं है मेरे लाल। और ये भी याद रखना मेरे लाल, चाहे जितने हालात करबला के इस वक्त बिगड़े हुए हैं, मगर तेरे बाप का तज़किरा मिटने वाला नहीं है। ये है पेशीन गोई जनाबे ज़ैनब की। क्यों कहा जनाबे ज़ैनब ने? इसलिए कि नाना से सुना था, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, हुसैन निजात की कश्ती है और हुसैन हिदायत का चिराग है। दुनिया के चिराग आंधियों में बुझते हैं, हुसैनियत का चिराग आंधियों में जलता है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, सुन्नल्लाह। अला व इन्नल हुसैन बाबुम मिन अबवाबिल जन्ना, हुसैन जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। फमन आनदहु हर्रमल्लाहु अलैहि रायहतल जन्ना, जो भी हुसैन से दुश्मनी रखेगा अल्लाह जन्नत की खुशबू उसके ऊपर हराम कर दे। तो मेरे लाल, ये वादा इलाही है। वयनसेबूना लिहाफी हाज़त तफ अला मन ले कब्र अबीक, और वो लोग आएंगे और तेरे बाप की कब्र के निशान को बुलंद करेंगे। क्या पेशीन गोई है? अभी तो लाशा पड़ा हुआ है ना, तो तू बाप का लाशा देख के परेशान ना हो। अल्लाह एक कौम, अल्लाह कुछ लोग, और ऐसे लोग हर सदी में पैदा होते रहेंगे। यनसेबूना फी हाज़त तफ, इस सहरा में जो आएंगे और तेरे बाप की कब्र के निशान को बुलंद करेंगे। और फिर ऐसे नहीं, ला युदरसो असरो, तेरे बाप की कब्र का निशान मिटने वाला नहीं है, ना ये पुराना होने वाला है, ना ये मिटने वाला है।
और फिर वला यजतहिदन्ना अइम्मतुल कुफ्र व अशिया उस जलाला फी महविही व ततमीसही फला यज़दाद अमरुहु इल्ला ज़ुहूरन फला यज़दाद असरहु इल्ला ज़हूरन व अमरुहु इल्ला उलुवन। ए मेरे लाल याद रख, हर जमाने का फिरौन, हर जमाने का नमरूद, हर जमाने का काफिर तेरे बाप की कब्र के निशान को मिटाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं कह रही हूं तेरे बाप की कब्र का निशान मिटने वाला नहीं है। अब जुमला सुन लो, अब देखता हूं मैं आप कयामत तक दाद देंगे खुदा की कसम। मुझे नहीं, बीबी ज़ैनब को पता क्या मेरी बीबी ने क्या कहा, फला यज़दाद असरुहु इल्ला अमरन वला अमरुहु इल्ला ज़हूरन। ए मेरे लाल बस इतना याद रख, जितना जितना मिटाने की कोशिश करते रहेंगे इतना इतना तेरे बाप की कब्र समझ में आया? खुदा की कसम अशरा बड़ी मेहनत का है। फिर सुन लीजिए जनाबे ज़ैनब की पेशीन गोई, फवल्लाहि इन्न ज़ालिका लहदुन। मेरे लाल ये एक सोचा समझा मंसूबा था, ये अल्लाह का वादा था जो तेरे बाप ने पूरा किया है। और सुन मेरे लाल, कुछ ऐसी कौम है जो अल्लाह ने तेरे बाप के लिए रखी है, जो तेरे बाप की कब्र के निशान को हमेशा बुलंद रखेंगे, ना इसका असर ख़त्म होने देंगे, ना इसका निशान ख़त्म होने देंगे। ज़माना गुजरता चला जाएगा, हर ज़माने का काफिर, हर ज़माने का मुशरिक, हर ज़माने का फिरौन, हर ज़माने का नमरूद कोशिश करेगा तेरे बाप की कब्र को मिटाने की, लेकिन जितना मिटाएंगे इतना ही हुसैन की कब्र सलामत रहेगी, बुलंद रहेगी, मशहूर होती चली जाएगी। अरे अरबईन देख के भी आपको ज़ैनब की पेशीन गोई याद ना आई? ये वही तो है। अच्छा, किस हाल में की थी जब हाथ बंधे हुए थे? किन हाल में पेशीन गोई की थी? अब इल्म ज़ैनब का अंदाजा लगाइए आप। इस वक्त तो आप देख रहे हैं ना अपनी 1400 साल पहले, और आप देख रहे हैं पूरी दुनिया जा रही है, चारों तरफ से लोग जा रहे हैं, फ्लाइटें कम पड़ रही हैं, एयरपोर्ट वाले संभाल नहीं पा रहे हैं, अहले इराक संभाल नहीं पा रहे हैं। इतना मजमा, मजहब की शर्त नहीं है, यहूदी भी है, ईसाई भी है, हिंदू भी है, शिया भी है, मुसलमान भी है, एक एक हर मजहब का इंसान जाना इस बात की दलील है कि हुसैन खाली शियों के नहीं है। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। पूरी कायनात के हैं हुसैन। तो मेरे लाल, तेरे बाप की कब्र मिटने वाली। अब देखो मिटाने के लिए क्या क्या किया। मसलन मंसूर दवानकी ने पहला जुल्म किया कब्रों पर, नहीं मिटी। एक बेरी का दरख्त था मौला की कब्र पर, शुरू में वो बेरी का दरख्त अलामत था कब्र हुसैन की, उसको काट दिया ताकि लोग पहचान न सके कब्र हुसैन क्या है। उसके बाद खुशबू आने लगी। अब आप दरख्त काट सकते हैं, खुशबू को असीर थोड़ा ही कर सकते हैं। तो पता चलता रहा। बाद में मुतवक्किल का जमाना आया। मुतवक्किल ने 20 मरतबा, किसी ने कहा 4, किसी ने कहा 17, किसी ने कहा 20, टोटल लगा लिए 20 मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र को मिसमार करना चाहा, मुनहदिम करना चाहा, लेकिन जो मुनहदिम करने आए थे उनका पता नहीं है। ये कब्र आज भी है। मुतवक्किल ने 4 मरतबा हमले करवाए। मसलन पहला हमला करवाया पानी से, पानी छोड़ दिया गया कब्र इमाम की तरफ। अल्लाह जो है उस जमीन को उठा लेता था जो कब्र हुसैन की है। अब रिवायत है खुदा की कसम,
यहूदी रिवायत करता है, चूंकि कब्र इमाम हुसैन पे पानी लगाने के लिए यहूदी को भेजा गया था। वो यहूदी कहता है कि हमारी हैरत की इंतहा न रही, जैसे ही पानी बड़ी तेजी से आया और कब्र हुसैन तक पहुंचा तो तवाफ करने लगा, दायरा बन गया, कब्र तक नहीं गया। उसके बाद हम बैल ले गए, हल ले गए, पूरी जमीन में चलाते हैं, चलता है। जैसे ही कब्र तक पहुंचे बैल मर गए, हैवान मर गया, मगर कब्र हुसैन पे पैर नहीं रखा। ये दूसरा मौका था, पहले पानी फिर हल। उसके बाद इसने कहा भाई ये तो कब्र हमसे तो खत्म होने वाली ये कब्र नहीं है। अब ये क्यों नहीं हो रही? चूंकि जनाबे ज़ैनब की समझ रहे ना, पेशीन गोई खत्म होने वाली, तो इन्होंने कहा अब जायरों को कत्ल करो। और न पहला मुतवक्किल ने टैक्स रखा कि जो भी अनाज और चावल आपके है पहले इतना हुकूमत को देंगे फिर जाएंगे। अब उन लोगों ने वो टैक्स देना शुरू कर दिया और सारा टैक्स देते चले जाते थे, भीड़ फिर भी कम ना हुई। उन्होंने कहा भाई अब दूसरा टैक्स रखो। का क्या? का रखो 1000 दीनार या 100 दीनार, मसलन 100 दीनार रखो। और 100 दीनार छोटा मोटा नहीं, आज भी दीनार छोटा सा नहीं है, समझ रहे आप? दिरहम छोटा होता है, दीनार बड़ा होता है। उस वक्त एक दीनार 10 दिरहम के बराबर था, तो 100 दीनार यानी 1000 दिरहम। तो 1000 दिरहम दिया करेगा, 100 दीनार देगा एक आदमी। अब उसने सोचा भीड़ कम हो जाएगी, फिर मुतवक्किल ने पूछा नहीं भीड़ कम नहीं है भाई, लोग आए हुए हैं। और मैं अभी एक वाक़या, जिंदगी में पहली बार इस वाक़े को पढ़ा, और जिंदगी में पहली बार मोमिनीन शारजा को तोहफा दे रहा हूं मैंने भी मिंबर से कभी नहीं पढ़ा, मैं भी आज ही मुतालिया करके आया हूं। तो कहते हैं 100 दीनार रखे गए, 100 दीनार रखे गए। तो मुतवक्किल अब देखने लगा, चूंकि बड़ी रकम है, लोग शायद भीड़ कम हो, तो ये जाके अपने महल पे बैठा और देखने लगा, देखता हूं कितने लोग आते हैं। लोग आ रहे हैं, भीड़ फिर लग गई। अरे उसके बाद एक ज़ईफा बुढ़िया, 90 या 100 साल की बुढ़िया, मुतवक्किल ने उसे दूर से आते हुए देखा। उस बुढ़िया को कभी गिर जाती है, कभी उठ जाती है, कभी गिर जाती है, कभी उठ जाती है, बार बार गिरती है, बार बार उठती है, असा का सहारा लेके आ रही है। मुतवक्किल ने कहा इस बुढ़िया को बुलाओ, अपनी पुलिस को भेजा, फोर्स को भेजा, इस बुढ़िया को लाया जाए। उस ज़ईफा को मुतवक्किल ने बुलवा लिया, अपने महल में बुलाया और महल में कहा कि कहाँ जाना चाहती है? कहा हुसैन की ज़ियारत के लिए जाना चाहती हूँ। कहा तुझे पता है हमने कितना टैक्स रखा है? कहा हाँ 100 दीनार रखा है। कहा तेरे पास है? उसने अपनी गठड़ी खोली, गठड़ी ये है 100 दीनार है मेरे पास। कहा जब तेरे पास 100 दीनार है तो पैदल चल के क्यों आ रही है, सवारी कर लेती। कहा मेरे पास 100 दीनार के अलावा और कुछ नहीं है, बस यही है। ये 100 दीनार कहां से लेके आई? कहा जब तूने ये टैक्स रखा कि जो भी कब्र हुसैन पे जाएगा वो 100 दीनार देगा, तो मैंने पूरे साल लोगों के घरों में जा जाके इस बुढ़ापे में काम किया है और एक एक पैसा इसलिए जोड़ा ताकि मैं फर्जंदे रसूल की जियारत के लिए जा सकूं। आजकल हमारे लिए बहुत आसान है, खुदा की कसम, हमारे और आपके लिए आसान है। कहते इतना एक एक पैसा मैं इसलिए जोड़ के आई हूं और लाई हूं, और मैंने किसी के बर्तन साफ किए, किसी के झाड़ू दी, किसी के घर में काम किया, एक एक पैसा रखती रही। मुझे जाना है फर्जंदेरा, मरने से पहले मुझे जियारत करनी अपने मौला की। बस जैसे इस फजीलत को सुना कि हुसैन कब्र के अंदर हैं और इतना रोब हुसैन का लोगों के दिलों में है और इतनी मोहब्बत, जल गया।
ऐसों को जलाना भी चाहिए। फूक गया हसद की आग, कहने लगा इस बुढ़िया को दजला में डाल दो। और जल्लाद आए और बुढ़िया को बेचारी को उठा के दजला में डाल दिया, पानी में डाल दिया। इधर ये पानी में गई, इसने कहा फर्जंदे रसूल मुझे जियारत के बगैर नहीं मरना है, मुझे आपकी जियारत करनी है, मेरी मदद करो। उसी वक्त दजला में एक घोड़ा सवार आया और घोड़ा सवार ने उस ज़ईफा को उठाया और लेके चला। कहा ये तो बता दे कि तू है कौन। कहा उसी हुसैन का गुलाम अब्बास हूं जिनकी तू ज़ियारत के लिए जाना चाहती है। ये टैक्स रखा गया। उसके बाद जब लोग पैसे से भी कम ना हुए तो इसने तीसरा टैक्स रखा कि 100 आदमियों पे एक आदमी कत्ल होगा। 100 आदमी जाते थे, एक आदमी कत्ल होता था। फिर कहने लगा 50 पे एक, फिर 10 पे एक, फिर 2 पे एक। समझ रहे? फिर 2 आदमी एक जाएगा, एक कत्ल होगा। इसने फिर महल से देखा कि भीड़ तो नहीं, आज फिर भीड़ है, ये जाने वाले हैं, ये कत्ल होने वालों की लाइन लगी है। उस सिपाही ने कत्ल होने वालों से पूछा यार तुम ये तो बताओ, ये तो जियारत, इन्हें तो जियारत मिल रही है, अब खुदा की कसम ये दाद जो है ना तुमको, आंख में आंसू लेके और हाथ बुलंद करके, ये दाद का निराला अंदाज होगा मजलिस की कबूलियत के लिए। बड़ा जुमला सुन लीजिए बाजीजों, क्या जुमला है। और ने कहा भाई एक कत्ल हो रहा है, तुम कत्ल हो रहे हो, वो जियारत पे भेज रहे हो, तुमको क्या फायदा है। कहा हमारा फायदा ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, हमारा फायदा ज्यादा है। कहा तुम्हारा, कहा जियारत उन्हें भी मिलेगी, जियारत हमें भी मिलेगी। कहा तुम तो कत्ल हो रहे हो। कहा वो जरी चूमेंगे, हम हुसैन के कदम चूम। वो जरी चूमेंगे, हम हुसैन के कदम चूमेंगे, जाएंगे अपने मौला की खिदमत में। कत्ल करने, जब कत्ल से बाज ना आए तो चौथा टैक्स रखा। वो क्या था कि एक ज़ईफा, हमारे अहले सुन्नत भाई हैं, उन्होंने इस वाक़े को लिखा है तारीख़ बगदाद में, कि एक ज़ईफा नाबीना, उसने अपने बेटे से कहा बेटे मुझे ज़ियारत करा दे एक दफ़ा हुसैन इब्न अली की। नाबीना माँ को लेके चला, मुतवक्किल के आदमियों ने रोका, कहा हम जाने नहीं देंगे। वो दरख्वास्त करता रहा, आखिर में उस जवान का गला काटा और दजला में फेंक दिया। माँ बेचारी नाबीना थी, उसे पता नहीं चला। उसने पूछा मेरा बेटा कहाँ गया। बेटे को हमने गला काट दिया। वह वहीं खड़ी होकर कहने लगी अब्बास जिंदा लेके आई थी, जिंदा लेके जाओगे। थोड़ी देर के बाद देखा बेटा चला हुआ आ रहा है। मेरे लाल तेरा तो गला कट गया था, अम्मा तूने अब्बास को पुकारा। तो जनाबे ज़ैनब की पेशीन गोई देखे कैसे पूरी हो रही है कि मेरे लाल तेरे बाप की खबर का निशान मिटने वाला नहीं है, कायनात के लोग आएंगे। आज देखिए अरबईन पे क्या महल का मजमा है। ये ज़ैनब की ख्वाहिश है जो पूरी हो रही है, ये ज़ैनब का इल्म है, ये ज़ैनब की पेशीन गोई है। और उसके बाद मैं आपको सुनाऊं, उसके बाद का हाथ काटा जाएगा। एक शख्स आया, उसका एक हाथ काटा, फिर दोबारा आ गया, दूसरा हाथ काटा, फिर दोनों पैर काट दिए। अब उसे डाल दिया गया बॉर्डर के उस तरफ। बस इमाम अली नकी घोड़े पे आए और उस जाहिर को उठा के करबला तक ले गए। इसका मतलब यह है कि अब आपको किसी भी मसले में, आज़ादारी के खुसूसन मसले में किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये अल्लाह का वादा है, ज़ैनब की पेशीन गोई है। जितना लोग मिटाने की कोशिश करेंगे इतना बढ़ती चली जाएगी। अल्लाह ने हुसैन ने अल्लाह का नाम बचाया है, अल्लाह पे वाजिब है हुसैन का नाम बचाना। बस इंशाअल्लाह
बाकी कूफे के हालात, आज मैंने शाम गरीबा के हालात पढ़ दिए, कल इंशाअल्लाह कूफे के हालात, कूफे का खुतबा आएगा। अजीज़ो, ये अय्याम आले मोहम्मद जिंदान में है, आले मोहम्मद जिंदान में है। जब किसी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा मुसीबतें कहाँ पड़ी, अशाम, 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 जिंदाने शाम, बाजारे शाम, दरबारे शाम। ऐसा क्या हुआ जिंदान में? एक 4 बरस की बच्ची बार बार कहती थी, फूफी अम्मा हम अपने वतन कब जाएंगे? हम अपने वतन कब जाएंगे? मगर ज़ैनब समझाती रहती। अजीजों, एक जगह आज मुझे वो बातें आपकी खिदमत पेश करनी है कि जब हुसैन अपनी मां की लहद से रुखसत हुए थे तो मां ने एक आवाज दी थी, मेरे लाल आगे आगे तू चल, पीछे पीछे तेरी मां आ रही है। मेरे लाल मैं बकी में आराम नहीं करूंगी, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां जाऊंगी। अब फातिमा कहां कहां आई बस वो सुन लीजिए। इधर हुसैन के खेमे लगे, खाक उड़ी, ज़ैनब के सर पे आके गिरी, सकीना के सर पे खाक आई। ज़ैनब ने भाई को बुलाया, भैया इस जमीन से किसी दूसरी जमीन पे चलिए। कहा क्यों? कहा भैया जब से यहाँ आए हैं किसी बीबी के रोने की आवाज आती और वो ऐसे रोती है जैसे पूरा भरा घर उजड़ गया हो। एक मर्तबा मेरे मौला ने फरमाया, ज़ैनब अरे पहचाना नहीं, अरे वो मेरी माँ फातिमा ज़हरा। यहां भी फातिमा आई। और अब दूसरा जुमला सुन लीजिए। यजीद से शिम्र ने पूछा, यजीद ने शिम्र से पूछा, बता तूने हुसैन को कैसे कत्ल किया? तो शिम्र कहता है मैंने कुंद खंजर से कत्ल किया। एक मर्तबा यजीद कहता है क्या तूने खंजर को तेज नहीं किया था? कहा नहीं, खंजर को तेज तो किया था, फिर तूने कुंद खंजर से क्यों कत्ल किया? कहा मुझे नजर तो कुछ नहीं आया, लेकिन ऐसा लगा कि जब भी खंजर चलाता था तो कोई अपना गला ला के रख देता था और एक बीबी की आवाज आती थी, ऐ शेर अरे मैंने चक्किया पीस के पाला, अरे मेरे लाल ने तेरा क्या बिगाड़ा? ए शिमर अरे मैंने चक्कियां पीस पीस के पाला है। यहां भी ज़ैनब आई, दरबाने जिंदान दौड़ा दौड़ा आया। सैयदे सज्जाद अपनी फूफी से कहो रात में न रोया करे, इसलिए कि अगर यजीद तक आवाज पहुंच गई तो कयामत आ जाएगी। सैयदे सज्जाद फूफी के पास आए, फूफी अम्मा क्या आप रात में रोती हैं? नहीं मेरे लाल, अगर मैं रोऊंगी तो सकीना को कौन संभालेगा, रबाब को कौन संभालेगा, लैला को कौन संभालेगा? एक मर्तबा कहा जिंदा दरबाने जिंदान मेरी फूफी नहीं रोती। वो कहता नहीं सज्जाद, उस बीबी की आवाज तेरी फूफी की आवाज से मिलती है। का क्या कह के रोती है? कभी कहा हाय मेरे हुसैन, हाय मेरे लाल, हाय मेरे अब्बास, हाय मेरे अली अकबर। अरे वो बीबी कब आती है? कहा जब निस्फे शब गुजर जाती है तो वो बीबी आके रोती है। सज्जाद ने कहा जब वो रात को बीबी आए तो मुझे बता देना। लो मोमिनीन, रात का वक्त आया, निस्फे शब गुजरी, वो बीबी फिर आई, हाय हुसैन, हाय मेरे लाल। दरबाने जिंदान दौड़ा, सैयदे सज्जाद जल्दी आ जाओ। अरे वो बीबी फिर आ गई। सज्जाद ने आगे चलना चाहा, फूफी ज़ैनब से कहा फूफी अम्मा आप जाइए इससे बात करिए। ज़ैनब आई, करीब में बैठी, रोना शुरू किया। एक मर्तबा का बीबी मैं तुझे रोने से तो मना नहीं करती, लेकिन हुसैन का नाम लेके ना रो। उसने कहा ठीक है। हाय मेरे अब्बा, का अब्बा
अब्बास का नाम भी ना ले। उसने कहा वाह कासिमा, का कासिम का नाम भी ना ले। कहा वाह अकबरा, का अकबर का नाम भी ना ले। कहा वाह असगरा। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा बीबी क्या तेरा भी पूरा घर उजड़ गया? अरे ये तो बता तू कौन है? एक मर्तबा ज़हरा ने कहा ज़ैनब अरे मुझे नहीं पहचाना। इंशाल्लाह सर पीट के रोएंगे। अरे ज़ैनब मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा। अम्मा अब आई हो जब गले पे खंजर चल रहा, जब मेरे अब्बास के शाने कटे, जब मेरे अकबर का सीना छिदा, जब अली असगर का गला छिदा। ए ज़ैनब मैं तो करबलाई में थी। अरे सारे मंजर मैंने अपनी आंखों से देखे। ये ज़ैनब मैं तेरे पीछे पीछे आ रही हो। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा अम्मा जब आप दुनिया से चली गई थी तो मैं 5 साल की थी। अम्मा मेरे तेरा चेहरा याद नहीं रहा। अल्लामा रशीद तुराबी लिखते हैं कि एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा अम्मा तेरा चेहरा याद नहीं रहा, मुझे एक बार अपना चेहरा दिखा दे। फातिमा ने कहा ज़ैनब तेरे कलेजे में इतनी ताकत नहीं है। अम्मा भाई के गले पे खंजर देखा, अब तो ज़ैनब का कलेजा मजबूत है, मुझे चेहरा दिखा दे। फातिमा ने नकाब को उल्टा। एक मर्तबा ज़ैनब ने चेहरा देखा, देख के नजरों को घुमा लिया। अम्मा तेरे चेहरे पे किसका खून लगा? काए ज़ैनब अरे मैं करबला से आई, ये मेरे हुसैन का खून। ए परवर माता में हुसैन।